स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो क्लास 8 की बुक है मैथ साइड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू अनइक्वल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स bisect each other at a right angle. What special name is to given this parallelogram? आपको इसका नाम देना है कि वो नाम क्या होगा। पैरेललोग्राम का तो ये हो जाएगा रोम्बस। रोम्बस के बारे में आपने पढ़ा होगा 9.1 में। मैं एक बार फिर से बता दूंगी क्या होगा वो। देखिए, जो फर्स्ट इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे हैं। द टू अनइक्वल डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। कि आपने देखा होगा क्या शेप होती है। इस टाइप से कुछ शेप होती है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायमंड शेप करके होता है रोम्बस। अब आप देखोगे इसमें 90 डिग्री का एंगल कैसे है। जैसे अगर इधर देखोगे ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है दूसरा क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पूरी 9.1 एक्सरसाइज में आपने पैरेललोग्राम के बारे में ही पढ़ा है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको पैरेललोग्राम क्या होते हैं, तो अभी तक आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। और एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, थर्ड क्या होती है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था द टू अनइक्वल डायगोनल्स, वो दो अनइक्वल डायगोनल्स पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, जैसे कि ये है शेप हुज व्हाट स्पेशल नेम इज टू गिवन पैरेललोग्राम, तो उसका नेम आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का रोम्बस। और फिर तीन प्रॉपर्टीज पूछी है पैरेललोग्राम की, वो तीन प्रॉपर्टीज ये है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ गिवन ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें LMNP। उसमें बताया गया है जो LM है वो NP के इक्वल है, मतलब कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। देखिए, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। कोई एक पेयर इक्वल होता है, या तो ये इक्वल होगा जो मैंने ये पॉइंट लगाया, या फिर सामने वाला इक्वल होगा। कोई भी एक पेयर इक्वल होता है। तो हमें बता दिया यहाँ पे कि LM और NP इक्वल है, बट PL और NM इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में कोई एक ही पेयर इक्वल होता है। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ n इज इक्वल टू 100। ये जो n की वैल्यू है ये हमें दी है 100। ठीक है, एंड p जो दिया है वो दिया है 70 डिग्री। p दिया है 70 डिग्री। देन फाइंड द मेजर ऑफ PLM एंड NML। मैंने आपको बताया है कि जो बीच में वैल्यू होती है, PLM के बीच में क्या है, L, ये। तो हमें इस L की वैल्यू बतानी है। और NML में क्या है, बीच में M, तो हमें इस M की वैल्यू बतानी है। कैसे? PLM में L की वैल्यू बतानी है और NML में M की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो हमने किया था ना पैरेललोग्राम में, कि दो एडजेसेंट साइड का, जैसे इस टाइप से दो सटे हुए एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। सेम इसमें भी, ट्रेपेजियम में भी सेम ही होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या है। हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू, एंगल n जो दिया है वो हमें दिया है 100, और दूसरा एंगल p जो दिया है वो हमें दिया है 70 डिग्री। ओके, अब हमसे PLM पूछा है और NML पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल उठाएंगे PLM, एंगल PLM। ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स
आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। नहीं, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, पी और एल उठा लेंगे या फिर कोई दो एंगल उठा लेंगे, तो उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए हम उठाते हैं पी प्लस एल, ये दो हमने उठाए हैं एंगल, ये और ये। अब दो एडजेसेंट एंगल हो गए, ये दो सटे हुए एंगल हो गए, इनका सम हमने रख दिया 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए पी की वैल्यू हमें दी है, क्या है 70, और एल की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, एल की वैल्यू हम निकालेंगे तो एल इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 70। ठीक है, 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 110 एल की वैल्यू। ये एल आ जाएगा 110। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी ये 110। ठीक है, अब दूसरा पूछा है एम की वैल्यू। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, ये वाला एम की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से भी हम दो सटे हुए एंगल उठाएंगे, एन और एम उठा लेते हैं, एन की वैल्यू हमें दी है और एम की निकाल देंगे। ठीक है, अब हम उसमें करेंगे एंगल, कौन सा एंगल लेंगे, पी और एम। ठीक है, एन एम एल में करेंगे एंगल एन एम एल। ये भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री रखेंगे, हम रखेंगे एंगल एन प्लस एंगल एम को 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए एंगल एन की वैल्यू हमें दी हुई है 100 और एम हमसे पूछा है, तो हम एम एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 100, 180 100 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एम आ जाएगा हमारा 180 माइनस 100, तो एम आ जाएगा 80 डिग्री। ओके, एम आ गया हमारा 80 डिग्री। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो करा क्या है हमने, हमें बस ये याद रखना है ट्रेपेजियम में कि जो दो सटे हुए एंगल हैं, जैसे कि ये वाला एंगल इस एंगल से सटा हुआ है या पी एन से सटा हुआ है, बट जो पी है आपका वो एम से तो नहीं सटा हुआ, दो ही एंगल सटे हुए हैं इससे। तो जो भी दो सटे हुए मतलब कि एडजेसेंट एंगल होंगे या इस टाइप से होंगे, कुछ भी हो सकता है, बट दो एंगल मिल रहे हो, उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें क्या था, हमें इस एंगल की वैल्यू दी थी पी की 70 डिग्री और हमें एल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने यहाँ से दोनों सटे हुए एंगल का सम 180 डिग्री रख के एल की वैल्यू निकाल दी, और ऐसे ही दोनों सटे हुए एंगल का सम रख के एम की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन है एबीसीडी एक स्क्वायर दिया है, हमें बुक में फिगर नहीं दिया हो, मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, एबीसीडी। ओके, अब बताया गया है इट्स डायगोनल्स, देखिए इसके जो डायगोनल्स है ये एसी और ये बीडी, ये दो डायगोनल्स हैं इसके, और एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है ओ। ओके, अब हमसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ सी ए डी, सी ए डी बताना है हमें, क्या होगा। अब देखिए जो बीच वाला होता है वो हमें बताना होता है, मतलब इस ए की वैल्यू बतानी है, इसमें सी ए डी में। ओके, और दूसरा पूछा है डी बी सी, डी बी सी में हमें बी की वैल्यू बतानी है, मतलब इस बी की और इस ए की वैल्यू बतानी है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास, हम क्या करते हैं, हमें पता है, देखिए ट्राइंगल की तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम ये ट्राइंगल ले लें तो यहाँ से हम ए और बी निकाल देंगे, ए हमें इसमें पूछा है और बी हमें इसमें पूछा है। ठीक है, देखिए सी ए डी में ए की वैल्यू पूछी है और डी बी सी में बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, हमें पता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस टाइप से आप देखोगे, ये इस टाइप से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और इन दोनों साइड को हम मान लेते हैं एक्स। अब हम इसमें रख सकते हैं ट्राइंगल के तीनों साइड का सम 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, हम क्या रखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी में तीनों का सम होगा 90 डिग्री, तो एक तो हमारा एंगल है 90 डिग्री प्लस दो हमने माने हैं एक्स, और इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 90 एज इट इज आ गया और एक्स हो जाएगा 2x,
और ये आ गया 180 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2x इधर ही रखेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 90। तो क्या आया हमारे पास, 90। अब हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की चाहिए, तो 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 90/2। ये आ गया हमारा 90/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो हमने इधर भी x माना था, इसे भी x माना था, तो ये भी 45 हो जाएगा, और इसे भी x माना था तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हमारी CAD और DAB DBC, हमसे क्या पूछा है, एंगल CAD एंगल DBC, दोनों हमने x माने थे, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक हमारे पास स्क्वायर है, दो डायगोनल्स हैं उसके AC और DB, वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं O पे, और हमें मेजर बताना है CAD का और DBC का, मतलब ये मान लीजिए A और B का मेजर बताना है हमें। ओके, तो हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक साइड हमारी 90 डिग्री है और दोनों को हमने x मान लिया, तो तीनों का सम हमने 180 डिग्री के बराबर रखा, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई x की 45। अब हमने इसको भी x माना था और इसको भी x माना था, तो ये भी 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया। तो हमारी CAD और DBC की वैल्यू आ गई 45 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम दिया हुआ हमें, ये ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB मतलब कि ये नीचे वाली लाइन और ये DC ऊपर वाली लाइन ये पैरेलल है, और ये लाइन ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि एक सी लाइन अगर हम ड्रॉन कर देते हैं AD के ऊपर, ठीक है, अगर हम एक सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें बताना है 3 क्वेश्चन, जो नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं वो बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि AECD जो है वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ये जो है AECD, ये AECD ये जो लाइंस एक एंगल बना रही है, ये हमें बताना है कि ये एंगल जो है वो पैरेललोग्राम है। तो देखिए कैसे बता पाएंगे, हमें पता है कि AD जो और BC जो है वो पैरेलल है, AD और BC, ठीक है, ये AD लाइन और ये BC लाइन ये पैरेलल है, ठीक है, और CE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इसे, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये क्वेश्चन में भी बोला गया है हमें कि AB और DC जो है वो पैरेलल हैं, ये AB और DC पैरेलल हैं, और ये AD और CE जो है वो इक्वल है, इसीलिए ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ लिख देंगे AD और BC पैरेलल हैं, और जो CE है वो बाइसेक्ट कर रहा है द ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, CE जो इस ट्रेपेजियम को बाइसेक्ट कर रहा है, और AD और AE जो है वो इक्वल है, AD और CE, AD और CE जो है वो इक्वल है, इसीलिए इसीलिए हमारा जो AECD है वो क्या है, पैरेललोग्राम। AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो लाइन है AD, कौन सी लाइन है, AD जो है वो EC के इक्वल है। ठीक है, AD कहाँ है, ये AD जो है ये इक्वल है EC के, ये बताना है। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन से ही पता लग रहा है हमें कि ये AD EC के इक्वल है। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, और जो EC है ये वाली लाइन EC जो है वो बाइसेक्ट कर रही है इक्वल, तो इसीलिए ये एक इक्वल है। देखिए हम लिख देंगे एज प्रूव्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट दैट AECD इज अ पैरेललोग्राम। हमने पहले प्रूव कर दिया है कि AECD जो है वो पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे, एंड AD जो है AD एंड EC जो है वो पैरेलल है, आर पैरेलल। इसीलिए ये इक्वल लाइन सेगमेंट है, सो दे आर इक्वल
लाइन सेगमेंट्स। बस आपको ये लिखना है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से प्रूव कर दिया है जी, ये एक ऊपर वाला जो है हमारा AECD एक पैरेललोग्राम है, इसीलिए AD और EC भी पैरेलल हैं और ये बराबर लाइन सेगमेंट है, इक्वल लाइन सेगमेंट है। ओके, अब हमसे बोला है CEB इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल। जो CEB है वो एक हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल है। देखिए ये CEB ये ट्राइंगल है आइसोलेसिस। अब आइसोलेसिस में पता होना चाहिए कि दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरी वाली अलग होती है। तो हम इससे लिख देंगे कि CED हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल कैसे है कि हमारी दो साइड जो है वो इक्वल है और एक साइड जो है वो अलग है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? CEB इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, CEB इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों है भाई? क्योंकि जो CE है वो इक्वल है BC के, और इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स इक्वल होते हैं जब भी हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल होता है। टू साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल CEB, इन ट्राइंगल CEB। इसीलिए CEB जो है वो हमारा आइसोलेसिस ट्राइंगल है। क्यों? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन है इफ द साइज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस है उसमें दो एंगल्स हैं, एक है ऑब्ट्यूज और एक है एक्यूट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो एक्यूट एंगल रहता है वो लेस देन 90 डिग्री के जो भी एंगल हैं वो एक्यूट रहते हैं। ठीक है, एक्यूट क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। ओके, और ऑब्ट्यूज क्या होंगे? मोर देन, मतलब कि 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल जो होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज हो जाएगा मोर देन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल, वो जो आपको पता ही है। देखिए अब बोला गया है इफ द साइज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस द इट्स मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। जो ये ऑब्ट्यूज एंगल है ये दो गुना, ट्वाइस है एक्यूट एंगल का। हमें मेजर बतानी है एक्यूट एंगल की। हम लेट कर लेते हैं एक्यूट को x, हमने एक्यूट को x मान लिया, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है जो ऑब्ट्यूज है वो दो गुना है, ट्वाइस है एक्यूट का, तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा 2x। तो हमें इस x की वैल्यू बतानी है। हमें पूछा गया है एक्यूट एंगल बताइए, तो हमें ये x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ मान लेते हैं ये भी हमारा रोम्बस है, इसमें ये एंगल मान लिया हमने ऑब्ट्यूज और ये मान लिया एक्यूट। ठीक है, तो आपको पता है दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम उसी से रख लेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है एंगल B है 2x और एंगल C है x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, x हो जाएगा हमारा 180/3, तो 3 6 जा 18, 60 वैल्यू आ गई x की। तो हमारा एक्यूट जो है x इज इक्वल टू एक्यूट एंगल हमने माना था वो आ गई वैल्यू 60, और ऑब्ट्यूज भी बता देते हैं जो कि था 2x इज इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, x की वैल्यू है 60, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्ट्यूज की वैल्यू हो जाएगी जो हो जाएगी 120। अभी आपको देखने से पता लग रहा होगा कि जो एक्यूट आया हमारा 90 से कम आया, ठीक है, और जो ऑब्ट्यूज आया वो 90 से बड़ा आया, तो ये दोनों आंसर हमारे ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमसे बोला गया दो एंगल है, एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, जो एक्यूट है उसका डबल है ऑब्ट्यूज, तो हमने एक्यूट को x मान लिया और ऑब्ट्यूज को 2x मान लिया, और इधर इस तरह से रोम्बस पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता है दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो उस एडजेसेंट प्रॉपर्टी से हमने ये x की वैल्यू निकाली, दोनों का सम रखा, b का और c का सम रखा हमने 180 डिग्री के बराबर, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो x हमने एक्यूट माना था तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, और 2x इंटू कर दिया तो हमारे पास ऑब्ट्यूज की वैल्यू आ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD। ये ABCD एक हमारे पास रोम्बस है, उसके जो डायगोनल्स है, जो लाइंस है ना,
ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट ओ पे, जो कि ये है। और हमें बोला गया है जो ए सी ये वाली लाइन है, ये डायगोनल जो है, इसकी वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी, ए सी है 12 और बी डी है 16, मैंने उल्टा लिख दिया है। ए सी है 12 और बी डी है 16, हमें पहले से दिया हुआ है। ए सी आया 12 और बी डी दिया है 16। ठीक है, हमसे पूछा है इसकी लेंथ बतानी है। देखिए जो लाइन है ना, डी सी, ए डी, ए बी, सी बी, इनकी वैल्यू बतानी है। तो अगर रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं, अगर आप एक साइड की वैल्यू निकालोगे तो सारी साइड की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो देखिए चलिए कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। हमें पता है रोम्बस एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमें दिया है इफ ए सी दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। ओके, और बी डी क्या दिया है, बी डी दिया है 16 सेंटीमीटर। हमें लेंथ बतानी है बाकी की। तो हमें पता है, देखिए ए बी जो है हमें पता है ये लेंथ सारी इक्वल है। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और बी सी जो है वो सी डी के इक्वल है, और सी डी जो है वो डी ए के इक्वल है। ये जो लेंथ है ये वाली, ये इक्वल है, तो हमने ये लिख लिया कि अगर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो सारी वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहाँ पे क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अभी हम क्या करेंगे, किसी भी एक ट्राइंगल को लेंगे, पकड़ेंगे और उससे बाकी वैल्यू निकाल देंगे। देखिए जैसे कि ये पूरे ए सी की वैल्यू मेरे को 12 दी है, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगी, ओ सी की वैल्यू निकालूंगी, तो क्या हो जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू ए सी बाई टू। ए सी का हाफ है ओ सी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये वाली बस खाली, जो कि है 6 सेंटीमीटर। इस लाइन की वैल्यू मैंने निकाली है। ठीक है, अभी मैं ओ बी की वैल्यू निकालूंगी। देखिए ओ बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ बी की वैल्यू में हम बी डी का हाफ कर देंगे। ओ बी इज इक्वल टू बी डी बाई टू, तो ये हो जाएगा 16/2। 8 सेंटीमीटर आ गई मेरी ओ बी की वैल्यू। देखिए ये वाली वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए पट हम किससे निकालेंगे इसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अब वो आपने पढ़ी नहीं होगी अभी, मैं चलो बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ उसका। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जब हमें दो साइड दी हो किसी ट्राइंगल की, जैसे हमें दो साइड दी हो, यहाँ पे हमें एक 6 दी है, एक 8 दी है, और थर्ड साइड निकाली हो, उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, इसकी तीन तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, सारे जो ट्राइंगल होता है सब में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और जिस लाइन पे वो बनता है एंगल वो होता है बेस, और बची हुई लाइन होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें इसे निकालते कैसे हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम साइड निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल है मेरा। इसमें मुझे बेस तो पता है कि 8 है, और परपेंडिकुलर भी पता है 6 है, तो मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आप इस ट्राइंगल से देख पा रहे होगे। तो मैं एक ट्राइंगल उठाऊंगी सी ओ बी, ये वाला ट्राइंगल सी ओ बी, और इससे थर्ड साइड की वैल्यू निकालूंगी। देखिए इन ट्राइंगल सी ओ बी हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, हम उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो हम एज इट इज लिखेंगे। बेस क्या है हमारे पास, 8, 8 है बेस, ये बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, 6। तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 84, सॉरी 64। तो दोनों का स्क्वायर वो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो एच की वैल्यू आ जाएगी √100।
h इज इक्वल टू 10। ठीक है, h इज इक्वल टू 10 मतलब कि जो ये वाली साइड है BC, इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें बताया कि ये ABBCCDD ये सब बराबर है, तो ये 10 आ गई तो सारी जो लेंथ है वो भी 10 ही होंगी। ठीक है, तो हम बस लिख देंगे एज ऑल साइड्स आर इक्वल, हमने जैसे ऊपर ही बता दिया है, ऑल साइड आर इक्वल एज ऑल साइड्स आर इक्वल, so every side is 10 centimeter long, so every side is 10 centimeter long। ओके, मेरा आंसर आया 10 सेंटीमीटर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे किया क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ना एक रोम्बस दिया है, रोम्बस में बोला गया है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, इस पूरे डायगोनल की वैल्यू है 12 और इस पूरे BD की वैल्यू है 16। ठीक है, और जो हमें बची हुई साइड है ये वाली साइड की वैल्यू बतानी है। तो हमने पहले लिख लिया कि ये जो साइड है ये सब इक्वल है, तो हम कोई भी एक ट्राइंगल उठाएंगे। जरूरी नहीं है मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया तो आप भी यही लो, आपको ये ट्राइंगल भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे पता है इस पूरी लाइन की वैल्यू जो है वो 12 है, तो मुझे चाहिए बस इतना, ये ट्राइंगल लेने के लिए इतनी वैल्यू चाहिए। तो मैंने O से लेकर C तक की वैल्यू ले ली जो कि है AC की हाफ, तो ये आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर मुझे O से लेकर B की वैल्यू मैंने ले ली, तो जो है BD की हाफ, ये आ गई 8 सेंटीमीटर। दो साइड तो आ गई, मुझे थर्ड साइड निकालनी है। उसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होता है, प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये BC जो था वो हमारा हाइपोटेनियस था, और जो बेस था उसकी वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास थी, तो हमने ये दोनों का ऐड करा, सॉल्व करा, BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हमें पता है कि ये BC 10 है तो बाकी सब भी 10 है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि जो BC ABCD DA सब 10 है, क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। देखिए 7 क्या है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। कहने का मतलब ये है कि ये एक रोम्बस है हमारा। ठीक है, इसमें जो है रोम्बस की एक साइड की जो लेंथ है, जैसे कि हम मान लेते हैं B है x, तो इसका जो डायगोनल है, जो डायगोनल ये लाइन है ना A और C, इसकी भी जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एंगल्स बताने हैं। ठीक है, एंगल्स क्या, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ऐसे करके ये एंगल बताने हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है एक साइड की लेंथ है और एक साइड की लेंथ जो है वो उसके डायगोनल के इक्वल है। तो मान लीजिए अगर BC मेरा x है तो AB भी x होगा। ठीक है, ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, और जो इन दोनों की वैल्यू होगी वो ही इसकी भी वैल्यू होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वन साइड जो है, ठीक है, जो वन साइड की जो वैल्यू है, इसकी वन एंगल की जो वैल्यू है वो इसके डायगोनल के बराबर है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे। हम अब आपको पता लग रहा है क्वेश्चन से ही कि ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। देखिए एंगल कितने डिग्री का होता है ट्राइंगल हमारा, 180 डिग्री का, और जब तीनों साइड बराबर हैं तो ईच साइड क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमें पर सारे एंगल्स पूछे क्वेश्चंस के अंदर, ये नहीं है कि हम ये 60 है, ये 60 है, ये 60 हमने करके दे दिया, हमसे सारे पूछे हैं, तो हम चलिए सारे निकालते हैं। देखिए हमें पता है AB भी x है और BC भी x है। क्यों, क्योंकि हमने एक x माना था और दूसरी साइड बराबर होती है, इसीलिए ये भी x है, बिकॉज ऑफ साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ABC ट्राइंगल उठाएंगे, बिकॉज ABC इज अ इक्वलेटर ट्राइंगल, ABC इज अ
इक्विलेटरल, मैंने आपको बताया अभी कि ये इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक एंगल है वो बराबर है इसके डायगोनल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो हमारी बी है ये 60 डिग्री होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ईच एंगल इसका होगा हमारा 60 डिग्री का, क्योंकि तीन साइड होती है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हम रख देंगे 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से ये ए और बी की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, देखिए इस पूरे ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। ठीक है, तो देखिए अगर ये ए मेरा 120 है तो ए सी भी 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये भी 120 होगा, ए और सी हो गए 120। अब ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो हमने इसके सारे एंगल्स निकाल दिए हैं। देखिए एंगल ए एंगल सी हो जाएगा 120 डिग्री, और एंगल ये बी और डी, बी और डी ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एंगल्स हमने निकाल दिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया हमसे जो रोम्बस की जो वन साइड है वो इक्वल है इसके डायगोनल के। तो हमने माना कि ये साइड, ये मान लिया इसके इक्वल है, तो ये और ये भी बराबर ही होंगे। अब ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर ही होगा, मतलब तीनों बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दो बराबर है तो तीसरा भी बराबर ही है। बराबर है तो ये कौन सा एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच साइड 60 डिग्री होती है, तो हमने ये 60 डिग्री निकाल ली। अब हमें पता है कि ये भी 60 है और ये भी 60 है, हाफ हाफ, बट हमें चाहिए पूरा एंगल। तो पूरा कैसे निकाला हमने, ये दो एडजेसेंट एंगल ए बी और बी सी का सम हमने रख दिया 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली इस पूरे ए की, जो कि है 120 डिग्री। तो ए 120 है तो सी भी 120 होगा, बी 60 है तो डी भी 60 होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक्सरसाइज है 9.2। क्वेश्चन है हमारा, जो फिगर दिया है इसमें दो हमें एंगल्स दिए हैं, मतलब दो दिए हैं, एक है दो शेप दिए हैं, एक है स्क्वायर और एक है रोम्बस। ठीक है, दो शेप दिए हैं, एक है स्क्वायर और एक है रोम्बस। बोला भी गया है पी क्यू आर एस जो है वो स्क्वायर है, ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और पी क्यू यू टी जो है ये पी क्यू टी यू ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर so all side will be equal, all sides are equal। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। और दूसरा क्या है, पी क्यू टी यू, पी क्यू टी यू इज अ रोम्बस, क्वेश्चन में बोला गया है इज अ रोम्बस, सो इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों की साइड्स इक्वल हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ये जो एक्स और वाई दिया ना छोटे छोटे, इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, तो ये पी एस और ये जो है पी यू, ये जो वैल्यू है वो बराबर होंगी। पी एस इज इक्वल टू पी यू, क्योंकि एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एक्स और एंगल एक्स जो है वो बराबर होगा एंगल वाई के। इतना याद रखना है हमें कि ये दोनों पी एस पी यू बराबर होंगे और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो हमें वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की। तो हम ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल पी यू एस, ट्राइंगल पी यू एस उठाएंगे हम। तो
ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों साइड का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल रखा हमने। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम होता है 180 डिग्री। x और y को हम x मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, यहाँ इसे x मान लेते हैं प्लस x, ताकि हमारे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। और 136 को हम ले जाते हैं इधर राइट साइड। 180 में से 136 जाएगा तो क्या बचेगा, 44। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, 44/2 जो कि है 22 डिग्री। तो मेरा एंगल x जो है वो भी 22 आएगा और एंगल y भी 22 आएगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। एंगल y भी 22 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। देखिए, दो शेप दी हैं, एक है रोम्बस PSRQ, ये है स्क्वायर, और PQUT, ये है रोम्बस। अब रोम्बस और स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, सारी साइड बराबर होती हैं। तो ये जो PS है ये PU के बराबर है, और ये जो एंगल है, इसीलिए एंगल x जो है ये एंगल y के बराबर है। तो हमने इन दोनों को एक ही नाम दे दिया x। अब हमें ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है ये ऐसे करके। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों साइड का सम 180 डिग्री के बराबर। तो एक एंगल हमें दिया 136 डिग्री, ठीक है, और x और y को हमने मान लिया x क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी जो क्या है 22, और x और y बराबर है x के, तो ये भी 22। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन है कि ABCD हमें जो है एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है हमें, और बोला गया है कि PQMN आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स, ठीक है। जो PQMN है वो इसकी साइड्स के मिड पॉइंट है। जैसे A और D का मिड पॉइंट क्या है P, D और C का मिड पॉइंट है Q, और B और C का मिड पॉइंट है N, और A और B का मिड पॉइंट है M, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। हमें बोला गया है, अब हमसे पूछा है प्रूव करना है कि PQ जो है वो MN के बराबर है, ठीक है, हमें प्रूव करना है PQ जो है MN के बराबर है। देखिए ABCD एक स्क्वायर है और ये PQMN इसके मिड पॉइंट है, तो ये भी बराबर ही होंगे। अगर हम ये लाइन को मिला दें क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसीलिए अंदर ये भी एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस कह लो या इसे स्क्वायर कह लो, इधर से देखोगे तो, ठीक है। तो ये लाइंस भी इसकी इक्वल होंगी। तो हमें बस ये ही थ्योरी में लिखना है कि ABCD एक स्क्वायर है और PQMN इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। ABCD की सारी साइड इक्वल है, इसीलिए PQMN की भी सारी साइड इक्वल होंगी। अगर हम इसे एक कनेक्ट करने के बाद ये एक रोम्बस बन जाएगा और इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी, इसीलिए PQ जो है वो MN के इक्वल होगा। चलिए मैं लिख देती हूँ। देखिए ABCD इज अ स्क्वायर, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो ABCD सब इक्वल है। PQMN is the midpoint. PQMN is the midpoint. So they are equal. PQMN इक्वल होंगे, ओके। उसके बाद अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, if P join PQMN, so they will make a square. PQMN क्या बना देंगे, so they will make a square, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। सो PQ, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं तो इसलिए PQ QN NM MP सब बराबर होंगे। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए
क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पी क्यू और एम एन, देखिए पी क्यू और एम एन ये भी बराबर है, इसीलिए पी क्यू और एम एन बराबर होंगे, यही हमारा आंसर है। इसमें बस आपको अपनी थ्योरी में, ज़रूरी नहीं यही कहानी लिखो जो मैंने लिखी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर है और ये इसके मिड पॉइंट है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर है, तो ये जो मिड पॉइंट है अगर हम इन्हें मिला दें तो ये भी अंदर एक स्क्वायर बन जाएगा, तो इसकी भी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, इसीलिए पी क्यू और एम एन इक्वल हो जाएंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी 9.2 का, तो इसे अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर इसके साथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है ABCD एक काइट फिगर दिया हुआ है, ठीक है, काइट में आपको पता होना चाहिए कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये देखने से पता लग रहा होगा आपको कि इसमें क्या क्या इक्वल है, AD और CD दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो दो हैं वो अनइक्वल होती हैं। देखिए जैसे कि ये AD और DC ये इक्वल है, और AB और BC देखने से ही पता लग रहा होगा। अब AB और DC तो इक्वल नहीं है, AB और DA ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए काइट में दो साइड्स, और ये जो अपोजिट वाली होती है ये इक्वल होती है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं कुछ ट्रू और फॉल्स, अब आपको देख के बताना है कि AB और AD इक्वल है, ये है AB और ये है AD, तो आपको देखने से भी नहीं पता लग रहा होगा कि इक्वल नहीं, क्योंकि एक बड़ी है एक छोटी है, और काइट में भी दो साइड्स इक्वल होती है और दो अनइक्वल होती है, तो ये दोनों देखने से इक्वल लग रही है, ये दोनों इक्वल है, और ये AB और ABC इसके अनइक्वल है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है AD और CD, देखिए AD ये और CD, हाँ जी ये इक्वल है, क्योंकि दो तो इक्वल होती है, तो ये हो जाएगा इक्वल। थर्ड क्वेश्चन पूछा है एंगल AOD, पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ ताकि साफ से आपको एंगल दिखे, एंगल AOD, ठीक है, AOD कौन सा एंगल है, ये एंगल AOD एंगल COD के बराबर है, हाँ जी बराबर है, क्योंकि इसकी ये साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पूछा है एंगल AOB COD 90 डिग्री, AOB और COD 90 डिग्री है, AOB कौन सा एंगल है, ये AOB, और COD कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है, हाँ जी 90 डिग्री है, देखिए यहाँ से पता लग रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, और COD में भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ट्रू। बस इसमें हमें ट्रू और फॉल्स ही बताने थे। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।